हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण भी बोलते हैं इसको। उसकी एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है और ये जो फिगर है दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं समझा देता हूं इस फिगर में कहा क्या है। उससे पहले आपको एक शब्द यहां पर समझना पड़ेगा जिसको हिंदी में तो कहते हैं समद्विभाजक और इंग्लिश में कहते हैं उसको यहां पर एंगल बाइसेक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि ABC हमारे पास एक कोण है, मान लो 60 डिग्री का है और इसके बीचों बीच हम एक क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन बनाते हैं। ये मैंने बीचों बीच एक लाइन बना दी और इस लाइन का नाम है एंगल बाइसेक्टर, हिंदी में बोले तो समद्विभाजक। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये क्या करेगा, ये जो 60 डिग्री का जो कोण है ना, 60 डिग्री का जो एंगल है ना, इसको दो हिस्सों में बांट देगा। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो समद्विभाजक जिसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ये किसी दिए हुए एंगल को दो भागों में बांट देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। तो चलिए अब यहां पर क्वेश्चन जो है उससे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। आपको ये एक फिगर दे रखा है, यहाँ एक ट्रायंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है। ये मैं यहां पर भी बनाकर दिखा देता हूं आपको। ये रहा हमारे पास त्रिभुज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एक्स, वाई और जेड। अब इस त्रिभुज में ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है 62 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है ये दे रखा है 54 डिग्री और ये वाला एंगल अभी के लिए नहीं दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही एंगल फाइंड कर लेते हैं जिसका नाम एंगल Z रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180। ये एंगल X हमें दे रखा है 62, एंगल Y है 54 और एंगल Z हमें नहीं दिया है यहां पर 180। अब यहां पर लिखना क्या है, रीजन भी तो लिखना होता है। तो इंग्लिश में तो लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। और हिंदी में लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप खुद लिख लें। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हो गया 116, साथ में एंगल Z है और यहां पर कितना है 180 डिग्री। 116 को जब हम यहां लेकर आएंगे तो एंगल Z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 116 और 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा आपके पास? शायद ये 64 आ रहा है। आप भी अपने तरीके से माइनस करके देख सकते हैं। तो हमारे पास एंगल Z आ गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो फिगर बना हुआ है अब इसको फिर से बनाता हूं, नीचे इसको फिर से बनाता हूं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास फिगर, इसमें इसका नाम है X, इसका नाम है Y, इसका नाम है Z और इसमें ये एंगल दे रखा है आपको 62, ये एंगल दे रखा है आपको 54 और क्योंकि मैंने ये एंगल अभी आपको निकाल कर दिखाया है, ये एंगल हमारे पास कितना है 64 अभी निकाला है ऊपर। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है, वही चीज मैंने यहां पर आपको समझानी है। अब क्वेश्चन में दो समद्विभाजक बनाए गए हैं, एंगल बाइसेक्टर्स बनाए गए। Y जो दिख रहा है, Y से एक लाइन चल पड़ी और Z से भी एक लाइन चल पड़ी और किसी जगह पे मिल रहे हैं और इसका नाम है O। तो जो ब्लू कलर से मैंने दो लाइंस बनाई है ना, आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा। ये जो ब्लू कलर से मैंने दो लाइन बनाई है
इनको कहते हैं हिंदी में समद्विभाजक और इंग्लिश में कहेंगे इनको एंगल बाइसेक्टर। तो अगर इनको एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो इनका काम क्या है, आपको इनका काम समझ में आना चाहिए कि क्या करते हैं ये। तो आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 54 डिग्री का। पहले यहां देखेंगे ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 54 डिग्री का। तो एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि जो एंगल्स होते हैं उनको दो बराबर हिस्सों में बांटना होता है। तो ये जो 54 दिख रहा है एंगल, ये दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो 54 के दो बराबर हिस्से हो गए। तो ये हिस्सा हो जाएगा 27 डिग्री और ये भी हिस्सा हो जाएगा 27 डिग्री। ऐसे ही ये जो 64 पूरा का पूरा दिख रहा होगा, 64 दिख रहा होगा, इस 64 के भी दो हिस्से हो गए दो बराबर। एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, दोनों बराबर है। तो ये वाला हिस्सा 32 हो जाएगा, 32 डिग्री। तो ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। ठीक है, पर इसको लिखेंगे कैसे, ये तो डायग्राम में बता दिया। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसका नाम मैं रख लेता हूं एंगल 1, और यहां वाला जो एंगल है इसका नाम रख लेता हूं एंगल 2। तो उसके लिए, क्योंकि डायग्राम में बिल्कुल हो चुका है, ठीक से नहीं हो समझ में आएगा, तो मैं फिर से बना दे रहा हूं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया ये। तो इसको मैं नाम देता हूं एंगल 1 और इसको मैं नाम देता हूं एंगल 2। तो पहले हमें एंगल 1 निकालना है। तो हमें पता है कि जो एंगल 1 है वो आधा है एंगल y का। ठीक है, और एंगल y हमने कितना निकाला है, एंगल y हमारे पास दे रखा था ना पहले ही। इसको मत देखो, एंगल y तो पूरा का पूरा है, कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान से देखो। ये रहा एंगल y, कितना है पूरा का पूरा, 54। तो एंगल y की जगह हम रख लेते हैं 54 और 2 से कट जाएगा, 2 × 2 227 सा, तो ये 27 डिग्री आ गया। तो हमारे पास एंगल 1 आ गया, एंगल 1 हमने निकाल लिया। अब हम एंगल 2 की बात करते हैं। ये रहा एंगल 2, दिख रहा होगा आपको। तो जो एंगल 2 है वो आधा है, ये लाइन हट गई यहां से, एंगल 2 जो है वो आधा है एंगल z के। ठीक हो गया। तो एंगल 2 इक्वल टू 1/2 एंगल 2 है हमारे पास कितना है, सॉरी ये एंगल 2 नहीं है, एंगल z है, मैंने शायद गलत लिख दिया, ये z है। ठीक है, तो एंगल z कितना है हमारे पास, कितना निकाला हमने, 64, 2 × 2 232 सा। तो आप देख सकते हैं कि एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 32 डिग्री। अच्छा, हमने ये जो लिखा है ये एंगल 1 इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल y, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये नाम है y, तो यहां लिखना पड़ेगा YO एक समद्विभाजक है, और हिंदी में लिखोगे YO एक एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर लिखोगे YO इज एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये आप खुद लिख ले, यहां पर वही चीज यहां पर भी लिखनी है। क्यों लिखा हमने ये सारी चीजें, आप लिखोगे ZO जो यहां पर ही बनाया है, ये जो ZO है, ये ZO एक एंगल बाइसेक्टर है, ZO एक समद्विभाजक है। तो यहां पर लिखोगे पूरा, खुद लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो हमें एक एंगल निकालने के लिए कहा है जो हमें फाइनल हो जाएगा। यहां देखो YOZ निकालने के लिए, हम OZY निकाल चुके हैं, अब हमें YOZ निकालना है। कहाँ है देखो YOZ, ये रहा Y, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आप देखोगे अभी, ये देखो YOZ, तो ये है YOZ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल YOZ, तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। क्योंकि आप देख सकते हो तीनों की तीनों एक ट्रायंगल के अंदर हैं, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वो यहां लिखना है। हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल 1 हमें कितना पता है, 27,
एंगल 2 कितना पता है 32, एंगल YOZ नहीं पता है और यहाँ पर 180 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, ये आएगा आपका शायद 59 आ रहा है, प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहां लेकर आओ तो एंगल YOZ कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 59, और जब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये 121 आ रहा है। तो एंगल YOZ जो है वो 121 डिग्री आ रहा है। तो हमें दो एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा था, एक तो फाइंड करने के लिए क्या कहा था OZY। देखते हैं OZY क्या है। OZY हमें देखना है, O कहा नहीं, ये रहा OZY। तो OZY का नाम हमने क्या रख लिया था एंगल 2। तो जो एंगल 2 है यही है OZY। कितना निकाल लिया था हमने ये 32। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।